हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार 17 अक्टूबर को शपथ लेगी। पहले ऐसी खबरें थी कि सैनी सरकार 15 अक्टूबर को शपथ लेगी, लेकिन फिर 17 अक्टूबर का दिन तय हो गया। तारीख में परिवर्तन क्यों किया गया, इसकी वजह भी अब साफ हो गई है। असल में 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती है। इस दिन शपथ लेकर भाजपा दलितों को खास संदेश देना चाहती है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने पहले ही रामायण के रचयिता की जन्म की तारीख पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर रखी है। वाल्मीकि संप्रदाय में वाल्मीकि जयंती प्रगट दिवस के रूप में मनाई जाती है। गौरतलब है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। वे यहां पर 10 में से 5 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए चीजें पूरी तरह से बदल गई। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके भाजपा ने हरियाणा में रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। भाजपा की इस जीत के पीछे जाटलैंड में उसकी मजबूती और दलित ओबीसी वोटों पर पकड़ का अहम योगदान रहा है। लोकसभा चुनाव में यही दलित ओबीसी वोट कांग्रेस के खाते में चले गए थे। इसके अलावा सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका भी अहम रही। 500 रुपए में सिलेंडर, मध्य प्रदेश के लाडली बहन योजना की तर्ज पर लाडो लक्ष्मी योजना लाना भी रहा। इन योजनाओं ने दलितों और महिला वोटरों को पार्टी की तरफ मोड़ा। एक वरिष्ठ भाजपा नेता का कहना है कि भाजपा ही वो पार्टी है जिसने गरीब, पिछड़ों और दलितों को सम्मान दिया है। ये उन दलों की तरह नहीं है जो केवल उन लोगों तक पहुंचने का दिखावा करती है। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही भाजपा ने इन सभी के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। इस चुनाव से पहले भाजपा ने हरियाणा में सीएम बदला था। उसने मनोहर लाल खट्टर की जगह ओबीसी नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया था। फिर चुनाव में भी उन्होंने सीएम फेस बनाया। पार्टी को इसका फायदा भी मिला। हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व 17 में से 8 सीटें जीती हैं। ये इस आबादी का कुल 20% हैं। वहीं करीब 30% ओबीसी वोट भी भाजपा को मिले हैं। इस चुनाव में भाजपा का चेहरा रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद ओबीसी समुदाय से हैं। ये पहली बार नहीं है भाजपा ने महर्षि वाल्मीकि को दिमाग में रखकर कोई कदम उठाया है। जनवरी में उसने अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया था। भाजपा के मुताबिक ये सत्य, नैतिकता और अध्यात्म का संदेश देने वाला है। इसके अलावा हरियाणा में साल 2014 में सत्ता में आने के साथ ही भाजपा ने संतों को लेकर विभिन्न कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। अक्टूबर 2015 में खट्टर सरकार ने हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया था। 2016 के बाद 17 अक्टूबर के दिन प्रदेश में वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। इसी तरह जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर पानीपत में गोहाना इंटरसेक्शन को श्री राम चौक और रेलवे रोड इंटरसेक्शन को वाल्मीकि चौक का नाम दिया गया था। अपने कार्यकाल में खट्टर ने भाजपा के लिए महर्षि वाल्मीकि के महत्व पर प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार का मकसद अंत्योदय और सामाजिक समरसता पैदा करना है। भाजपा विकास कार्यों के जरिए महर्षि वाल्मीकि के राम राज्य की कल्पना को साकार कर रही है। वाल्मीकि जयंती के अलावा भाजपा सरकार ने हरियाणा में अन्य संतों को भी महत्व दिया है। जैसे कि खट्टर ने अपने आवास का नाम ही संत कबीर कुटीर रख दिया था।